बिहार विधानसभा चुनाव, जहां सियासी उठापटक के दरमियान महागठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा है। एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM और राष्ट्रीय जनता दल के दरमियान इत्तेहाद की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी, तो दूसरी जानिब अब MIM एक नए तीसरे महाज की तैयारी कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, चलें समझते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दूसरी खबरों और तज्जियाती रिपोर्ट्स के लिए हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए NewsG24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इत्तेहाद के इस कहानी की शुरुआत AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से होती है, जिन्होंने RJD और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में एक मजबूत इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इत्तेहाद के इस कहानी की शुरुआत MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से होती है, जिन्होंने RJD और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में एक मजबूत इत्तेहाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। MIM का फोकस खासकर उन सीटों पर था जहां मुस्लिम वोटर्स फैसलाकुन किरदार अदा करते हैं, जैसे अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट। ध्यान रहे, इन पांचों सीटों पर पिछले असेंबली इलेक्शन 2020 में MIM ने जीत दर्ज की थी। इन 5 सीटों के अलावा कुछ दूसरी सीटों पर भी मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफ़ी अहमियत रखती है, जैसे किशनगंज, जहां 60 से 65% मुस्लिम वोट पाया जाता है, अररिया, कटिहार, सेमरी, बख्तियारपुर और ठाकुरगंज, जहां 35% से 55% तक मुस्लिम वोट बताया जाता है। ओवैसी ने यहां तक कहा कि अगर सीटों का बंटवारा ठीक हो जाए तो वो बीजेपी को हराने के लिए कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी बात बनती नज़र नहीं आई। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने MIM के साथ किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया। वजह मुस्लिम वोटों का असर। बिहार में तकरीबन 17% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो रिवायती तौर पर RJD के हामी माने जाते हैं। तेजस्वी यादव इन वोटों को MIM के साथ बांटना नहीं चाहते। पिछले इलेक्शन में MIM ने कई सीटों पर RJD को भारी नुकसान भी पहुंचाया था, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव इस बार काफ़ी अलर्ट रहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि MIM के साथ कोई समझौता करके खुद को कमज़ोर किया जाए। इसके लिए अगर बिहार में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो बन जाए, लेकिन ओवैसी को पैर पसारने की जगह नहीं दी जा सकती। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर एक बार MIM ने बिहार में कदम जमा लिया तो RJD की बनी बनाई सियासी साख खत्म हो सकती है। इस दरमियान कांग्रेस और दीगर इत्तेहादी जमातों ने भी MIM को ज़्यादा सीटें देने से इनकार कर दिया। नतीजा, फिलहाल बिहार में महागठबंधन की तमाम संभावनाओं पर पानी फिर चुका है। RJD और कांग्रेस से बात नहीं बन पाई, लेकिन MIM ने फिर भी हार नहीं मानी। MIM ने ऐलान किया है कि वो अब एक तीसरा महाज बनाएंगे। बिहार सदर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पार्टी अब 100 से ज़ायद सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, ख़ास तौर पर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं। MIM ये तय कर चुकी है कि वो सोकाल्ड सेकुलर पार्टियों को अपनी ताकत दिखाकर ही रहेगी। अब ये नया महाज अगर बनता है तो क्या RJD के लिए नुकसानदेह होगा या फिर इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। किसका नुकसान या किसका फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यह बात तय है कि सीटों की यह लड़ाई बिहार के चुनावी समीकरण को बदल सकती है। अगर मुस्लिम वोट तकसीम होते हैं तो RJD और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा फ़ायदा NDA को मिलेगा। बिहार असेंबली इलेक्शन मुस्लिम वोटरों के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा। वक्फ बिल पर सिर्फ ज़बानी बयानबाजी करने वाले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बेवफाई भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ओवैसी ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये भी लगाया है कि बिहार में बीजेपी खुफिया तौर पर NRC का निफाज करना चाहती है, जो मुस्लिम वोटरों को MIM की तरफ राग़िब कर सकता है। लेकिन क्या ये हिकमत अमली कामयाब होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। शुक्रिया।